मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका लीगल एडवाइजर दिव्य नारायण पांडे आपके यूट्यूब चैनल डीएन वकील साहब पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक नए कंटेंट यूसीसी, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि यूसीसी का क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, यूसीसी को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणियों के माध्यम से क्या बातें कही गई हैं, समाज में इसका विरोध करने के कारण क्या हैं, समाज में इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा। ऐसे तमाम बहुत ही उपयोगी प्रश्नों को लेकर के स्लाइड्स के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और यूसीसी से जुड़े आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यूसीसी से जुड़ी जानकारी अगर किसी को चाहिए तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जानते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता। समान नागरिक संहिता के लागू होने का मतलब यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। जानते हैं यूसीसी को लेकर क्या कहता है संविधान। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, यानी सरकार का यूसीसी बिल को लेकर कानूनी स्वरूप देना संविधान के अंतर्गत है। जानते हैं यूसीसी को लेकर विरोध का क्या कारण है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नज़र से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और विशेषज्ञ यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि यह पसंद के धर्म का पालन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जो कि धार्मिक समुदायों को उनके व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने संबंध के मामले का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। जानते हैं यूसीसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी टिप्पणी कर चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलग अलग प्रकरणों का हवाला दिया और इस बारे में अपने तर्क रखे थे। साहबानो प्रकरण 1985 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। बात करें सरला मुद्गल केस 1995 की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। वहीं 2003 में जान बलवंतम केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया। संसद को अभी भी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम उठाना है। एक और बहुचर्चित केस की बात करें 2017 सायरा बानो केस की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करें। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक कानून बनाया जाएगा। जानते हैं यूसीसी भारत के किन राज्यों में लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी देश में गोवा अकेला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। ये पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के नाम से मशहूर है।
गोवा के भारत में 1961 में विलय के बाद भी कोड वहां पर लागू रहा और अन्य राज्यों में, जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं अन्य कई राज्य कमेटी बनाकर इसे लागू करने के उद्देश्य से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं यूसीसी लागू करने के क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदों की बात की जाए तो सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करना, महिला और पुरुष को समानता का दर्जा मिलेगा। राष्ट्रीय एकीकरण में सभी नागरिकों के विचारों को बल मिलेगा। मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार के विवादास्पद मुद्दे को दरकिनार किया जा सकेगा। जानते हैं यूसीसी लागू होने के क्या क्या नुकसान हैं। भारत में विविधता के कारण व्यवहारिक कठिनाइयाँ धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के रूप में यूसीसी की धारणा बनी है। व्यक्तिगत धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप के साथ संवेदनशील और कठिन कार्य माना जा रहा है। स्लाइड्स के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपके मन में यूसीसी को लेकर के कोई प्रश्न है और आप उसका उत्तर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।